कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप। अगर आपसे कोई पूछे कि कलयुग में भगवान शंकर के सबसे प्रथम पार्थिव शिवलिंग किसने बनाया, भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग इस कलयुग में प्रथम सबसे पहले किसने बनाया, तो आप जवाब दे सकते हो कि कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने बनाया है। कौन ने बनाया? ओ बुआ जी खिसौरा गांव वाली और फूफा जी, जोर से तो बोलो, किसने बनाया? मंडप ने। किसने? आओ। और मंडप ने सबसे प्रथम पार्थिव शिवलिंग का कलयुग में निर्माण करा था। सबसे प्रथम कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप। कुष्मांड ऋषि बहुत धर्मात्मा, बहुत ज्ञानात्मा, खूब पुण्यात्मा, खूब भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। निरंतर लगे रहते हैं भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान विष्णु की भक्ति में, भगवान ब्रह्मा की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, राम की भक्ति में, सबकी भक्ति में निरंतर लगे रहते कुष्मांड ऋषि। लेकिन उनके पुत्र उनकी संगत के नहीं थे। मंडप कुष्मांड ऋषि से बिल्कुल विपरीत। कुष्मांड ऋषि कथा करें और वो गायब। कुष्मांड ऋषि तप करवाए तो वो गायब। वेश्यावृत्ति करना, झूठ बोलना, इसमें लग मंडप लग गए, गलत कर्मों में लग गए, गलत कर्मों में मंडप लग गए। दो दोस्त मंडप के बने, नादीप और पठार। एक दिन पिताजी ने बैठ कर समझाया, मंडप सुनो, पूरा गांव का लोग कथा सुनने आए, पूरे गांव के लोग इस कथा को सुनने आते हैं और तुम हर कहीं चले जाते हो। आज मेरे सामने बैठकर तुम कथा सुनोगे, मेरे सामने बैठकर कथा सुनोगे? कहा ठीक है। मंडप को बिठाया, मंडप बैठे। जैसे ही कुष्मांड ऋषि ने आंख बंद करी संकीर्तन करने के लिए, मंडप गायब, चले गया मंडप। मंडप गायब। दो दोस्त मंडप के बने, नादीप और पठार। दोनों ने सोचा कि सब कर्मों में तो है, वेश्यावृत्ति में है, झूठ बोलने में है, और अधिक अधिक गलत कर्मों में है, तो इसको चोरी करना भी सिखाई दे। हाँ, बस मंडप ने एक गलत कर्म नहीं करता है, जो था मदिरा पान करना। बस एक गलत कर्म उसने कभी नहीं करा, मदिरा पान कभी नहीं करा। चलिए सिखाया नादीप और पठार ने। और एक बात याद रखना, जब व्यक्ति कई अच्छे घर से होता है, जब कोई बच्चा लड़का अच्छे घर से होता है, तब उसके 3 दोस्त बनने की आशंका ज्यादा होती है। एक ताली, दूसरे नंबर पर थाली, तीसरे नंबर पर प्याली। ये 3 दोस्त बनने की संभावना ज्यादा होती है। ताली खूब प्रशंसा करेगा, अरे बहुत बढ़िया कर रहा है, कर कर, भले गलत कर्म कर रहा होगा।
तब भी उसकी प्रशंसा कर रहा है तो वो ताली, खूब प्रशंसा कर रहा है। वो गलत चोरी करने जा रहा है, अरे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जा जा। कुछ गलत कर्म करने जा रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, जा कर कर कर। झूठ बोल रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, ताली बजा रहा है, ताली। दूसरे नंबर पर थाली। होटल का खाना शुरुआत में खुद से खिलाएगा, खूब खिलाएगा, फिर धीरे 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 खिलाना बंद कर देगा। जब तुम्हें होटल की आदत लग जाएगी जब तुम्हें होटल की आदत लगेगी तब वो खुद खाएगा। तीसरे नंबर पर है प्याली, जो पिलाना सिखाता है। अरे पी ले, कुछ नहीं होगा, पी ले कुछ नहीं होगा, पी तो पिलाना सिखा दिया। ये तीन दोस्त जो होते हैं ये एक व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। हमेशा याद रखना, व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। दो दोस्त बने, नाली पर पठार। कहा कि मंडप एक काम करो, एक चोरी करते हैं, पर बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी चोरी करेंगे कि 20 साल का जो अपना काम है ना, अपन को चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपन को चोरी करने की जरूरत ही नहीं 20 साल तक। इतनी बड़ी चोरी करते हैं। अब इतना बड़ा कौन? कहा राजा, उसके यहाँ पे चोरी करते हैं। कहा अच्छा ठीक। राजा के महल से सामान चोरी कर लिया। राजा के महल से सामान चोरी हो गया। और चोरी करा सामान। जब राजा के महल से खजाना चोरी करा, दोनों दोस्तों के पास लेके जाने की जगह वो एक वेश्या के घर पर चले गए। उस वेश्या को सारा सामान दे दिया, सारा खजाना दे दिया, उसने छुपा के रख लिया। अब वो वेश्या से स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। दिन भर उसके घर पर रहता, रात के समय अपने घर पर चले जाता। दिन भर रहता, रात में अपने घर चले जाता। दिन भर रहता, रात में अपने घर चले जाता। धीरे धीरे नियम बन गया। दोनों दोस्तों को धोखा तो दे दिया, छल तो कर दिया, नियम बन गया। उसके घर रहता, रात में अपने घर चले जाता। अब एक दिन रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। एक दिन वो रात के समय अपने घर नहीं गया, एक दिन रात के समय वहीं सो गया है। एक दिन वहीं उसने रुकने का सोचा और वहीं रुका। रात के समय प्यास लगी, उससे पूछा वेश्या से कि कुछ पीने को है। वो उठी नहीं। पलंग के नीचे हाथ करा, कुछ पात्र मिला, वो पात्र को उठाया और पी गया। कुछ स्वाद नहीं आ रहा था। वो पात्र को पिया तो उसने अजीब सा स्वाद महसूस करा। तो सुबह हुई, उससे पूछा वेश्या से कि एक बात बताओ, मुझे कल रात में बहुत जोर से प्यास लग रही थी और मैंने बिस्तर के नीचे हाथ घुमाया तो एक पात्र मिला, उससे मैंने पी लिया। उसमें जल जैसा कुछ था तो मैंने पी लिया। तब बताओ वो था क्या? उसका कुछ स्वाद थोड़ा अलग था। कहा कि वो मदिरा थी। हंसते हुए बोली कि मदिरा थी है तो। अब उसकी आंख से अश्रु बहने लगे। मंडप की आंख से अश्रु बहने लगे कि मेरे पिताजी ने एक बात बताई थी, जीवन में सब कुछ कर लेना, चोरी कर लेना, झूठ बोल लेना, वेश्यावृत्ति कर लेना, लेकिन कभी जीवन में मदिरा को छूना भी मत। मदिरा से हमेशा दूर रहना, क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ माफ हो जाता है। भगवान के धाम में सब कुछ माफ हो जाता है, लेकिन मदिरा का पान करने वाला कभी माफ नहीं किया जाता।
आंख से अश्रु बहने लगी, बात याद आ गई। अब रोते हुए बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, वो दोनों दोस्तों ने नादी पर पठार ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, उससे उसके पिताजी कुष्मांड ऋषि के पास ले गए। कहा चलो, तुमने हमारे पैसे खा गए हो तुम, अब तुम्हारे पिताजी के पास चलो। आंख से अश्रु बह ही रहे थे, चले गया पिताजी के पास। कहा क्या हुआ? आपको पता आपके बच्चे ने क्या करा? आपको पता आपके बेटे ने क्या करा? क्या? कहा चोरी करी है। किसके यहाँ? राजा के यहाँ। कुष्मांड ऋषि की आंख से अश्रु बहने लगे। अच्छा, और हमारा धन भी खा गया? हमने इससे चोरी करवाई थी, हमने करवाई थी। और हमारा धन जब देने की बारी आई तो एक वेश्या के घर पर धन रखा है। आंख से अश्रु बह रहे हैं। कहा क्या किया जाए? कहा कि इसे राजा के दर पर छोड़िए, जो राजा को करना होगा वो करेंगे, इसे वहीं छोड़िए आओ। कहा कि आपका पुत्र है, आपको दंड देना चाहिए, राजा क्यों दंड देगा? राजा काय को दंड देगा? आप दंड दो ना। बहुत सुंदर बात कुष्मांड ऋषि ने कही। कहा कि दंड देने का जो कार्य है प्रजा ने राजा के हाथ में देके रखा है। जो दंड देने का कार्य है वो न्यायाधीश के हाथ में देकर रखा है। अपन अगर दंड देंगे तो अपन को पाप लगेगा, लेकिन जब न्यायाधीश दंड देंगे, जब राजा दंड देंगे तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि प्रजा ने उनको चुना इसलिए कि किसी को दंड दें। वो किसके साथ गलत होना है, किसके साथ सही होना है, वो विचार करें। अपन को कोई हक नहीं दंड देने का, अपन क्यों दंड दे? अगर कोई कुछ आपसे बोल दे कि तू तो ऐसी, तू तो वैसी, तू तो ऐसा कर दिया, तू तो ऐसा कर दिया, बहुत अपशब्द कहे, आपको कुछ बोले, आपके साथ कुछ बुरा करे, आपका हक नहीं दंड देने का। आपके साथ ऐसा कर दिया तो आप ऐसा कर दो, उसको दंड दोगे? नहीं। जब आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, जब आप भगवान शंकर का नाम जप कर रहे हैं, जब आप भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप भगवान शंकर को भज रहे हैं, तो आपसे कोई अपशब्द कहेगा, आपको कोई बुरा भला कहेगा, आपको कोई गाली देगा, तो दंड कौन देंगे? जोर से तो बोलो, महादेव। अपन को दंड नहीं देना। जब आप उसको भज रहे हो, जब आप उसका नाम जप कर रहे हो, तो वो दंड भी वही देगा, है उसके हाथ में छोड़ दो। कहते हैं कि भगवान शंकर का जो भक्त होता है ना, जो भोलेनाथ का भक्त होता है, वो खुद भगवान शंकर का ही रूप होता है। शिव पुराण में लिखा है, अगर आप भगवान शंकर की पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते, भगवान शंकर की सेवा नहीं कर सकते, तो अगर भगवान शंकर के भक्त की ही सेवा कर दी, अगर भगवान शंकर के भक्त को ही जल पिला दिया, अगर भगवान शंकर के भक्त को ही भोजन करा दिया, अगर भगवान शंकर के भक्त की ही सेवा कर ली, तो कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा करने जितना पुण्य आपको शिव भक्त की सेवा करने से ही प्राप्त हो जाता है।